हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम एक न्यू स्टोरी अपलोड करेंगे, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मेरी एग्ज़ाम्स के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये स्टोरी अपलोड नहीं की थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये स्टोरी वीकली आएगी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना यही स्टोरी अपलोड की जाए। आई होप कि आपको मेरी पहले वाली स्टोरी जितनी अच्छी लगी है, ये वाली भी उतनी ही अच्छी लगे। तो चलिए हमारी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लव आजकल। फर्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक लड़की जो कि जंगल में बस भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की उनसे बचकर बस भाग रही होती है। तभी वो लड़की एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और वो बहुत दौड़ने की वजह से बहुत तेज़ हाँफ रही होती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वो लड़की अपने मुंह पर अपना हाथ रखती है ताकि उसकी सांसों की आवाज़ भी उस आदमी को ना सुनाई दे। तभी वो आदमी को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। देन वो लड़की वहाँ से अगेन भागने लगती है और इस बार उसे भागते हुए वही आदमी देख लेता है। तो वो आदमी दूसरों को भी बोलता है। वो आदमी बोलता है, वो रही, पकड़ो उसे। तो सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। वो लड़की बस भागते जाती है। भागते भागते कई बार वो गिरती भी है, लेकिन वो फिर भागना शुरू करती है। उसे कई बार पैरों में कांटे भी लगते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है, बस भागती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ कहते हैं कि मुंबई में दिन में रात होती है और रात में दिन। उसी की भागदौड़ शहर में एक क्लब के बाहर 2-3 लोग खड़े थे जो कि बात कर रहे थे। उसमें से एक लड़का कहता है, अरे यार पाखी, फ़ोन करना उसे, कहाँ है वो। तभी पाखी कहती है, अरे मोटे, थोड़ा तो सब्र कर ले, आ रही है, कहा ना उसने। सैम कहता है, पर कितनी देर यार, अब वेट नहीं होता। पाखी कहती है, अबे मोटे, ऐसा है ना तो तू खुद पूछ ले कहाँ है वो। तभी सैम कहता है, अच्छा रुक, मैं ही पूछता हूँ। देन सैम अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर में सामने से कोई पिक करता है और कहता है, हेलो। तो सैम जल्दी से फ़ोन पाखी को दे देता है। पाखी फ़ोन को वापस सैम को देती है और कहती है, क्या हुआ, करना बात, बहुत मर्द बन रहा था ना, कर अब। तो सैम फ़ोन को अपने कान पर लगाता है और अपना गला साफ करते हुए कहता है, हेलो, वो मैं पूछ रहा था कि, नहीं मतलब पाखी पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी। पाखी सैम को घूरती है और फिर सैम से कोई कहता है, जस्ट 5 मिनट्स, आई एम कमिंग, तुम दोनों अंदर जाओ। देन कॉल कट हो जाती है। तभी पाखी कहती है, अबे मोटे, मेरा नाम क्यों दिया। सैम कहता है, अरे यार तू तो मेरी प्यारी बड़ी है ना, अब तू इतना भी नहीं कर सकती। तभी पाखी कहती है, ठीक है, अब चल अंदर। सैम कहता है, हाँ चलना। देन वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक रेड कलर की लैम्बोर्गिनी उस क्लब के बाहर आके खड़ी होती है। उसमें से एक लड़की बाहर आती है और अपनी कार की कीज़ बॉडीगार्ड की तरफ फेंकती है और वो बॉडीगार्ड वो कीज़ पकड़ लेता है और फिर वो लड़की उस क्लब के अंदर जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वो क्लब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि डांस कर रहे थे और कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पर एक बार कॉर्नर भी होता है जहाँ पर एक वेटर जो कि ड्रिंक बना रहा था। तभी वो लड़की वहाँ जाके बैठ जाती है और उस वेटर को अपने हाथ की एक फिंगर से इशारा करती है और वो वेटर समझ जाता है और उस लड़की को एक ड्रिंक देता है और वो लड़की वो ड्रिंक को लेकर पीने लगती है।
तभी उस लड़की के पीछे से पाखी कहती है, क्या यार ईशा, हमेशा तू यही पीती है, आज पार्टी है, तूने इतनी बड़ी डील क्रैक की है, आज तो ये छोड़कर बड़ों वाली ड्रिंक कर ले। ईशा उन दोनों को देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, चल ठीक है, बनवा अपनी वाली ड्रिंक। देन पाखी वेटर को बताती है कि कौन सी ड्रिंक बनानी है और वो वेटर बनाने लगता है। देन वो तीनों ही, यानी कि सैम, पाखी और ईशा, वो तीनों ही बहुत ड्रिंक करते हैं। देन काफ़ी समय के बाद ईशा के सारे फ्रेंड्स जो भी उस क्लब में आए थे वो धीरे धीरे करके ईशा से मिलकर बाहर जाने लगते हैं। देन पाखी कहती है, ईशा अब बहुत हुआ, एक ही ड्रिंक करनी थी, इतनी नहीं करनी थी। ईशा कहती है, पाखी सुन, तूने मुझे बोला ना कि ड्रिंक करने को, अब कर रही हूँ तो रोक क्यों रही है, तू भी पी, आजा। पाखी कहती है, नहीं ईशा, मैंने पी लिया मुझे जितना पीना था, समझी, और देखना ये क्लब भी बंद होने का टाइम हो रहा है, चलना यहाँ से। ईशा कहती है, हाँ हाँ ठीक है चलो। देन पाखी और ईशा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पाखी पीछे टर्न करती है और देखती है कि उसका दूसरा फ्रेंड यानी कि सैम स्टिल ड्रिंक कर रहा है। तो पाखी कहती है, ईशा तू यहीं रुक, मैं आती हूँ, कहीं पे भी मत जाना, ठीक है। ईशा कहती है, या। देन पाखी सैम के पास जाती है और उसे पीछे से एक बहुत ज़ोर से टपली मारती है। देन जो सैम ड्रिंक कर रहा था वो ड्रिंक नीचे गिर जाती है। तभी सैम अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रखता है और पीछे टर्न करता है और कहता है, पाखी ये क्या किया तूने, मेरी ड्रिंक गिरा दी तूने, मेरी प्यारी सी ड्रिंक गिरा दी तूने। पाखी कहती है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं, तुझे अगर यहाँ रहना है ना तो तू यहीं रह, समझा, और फिर यहाँ के बॉडीगार्ड्स तुझे उठा के बाहर फेंक देंगे ना तो तू यहीं के फुटपाथ पे सो जाना, और जब तक तुझे कोई यहाँ पे भिखारी समझ के भीख ना दे देना तब तक तू यहीं रहियो, समझा, अब चल घर। सैम कहता है, हाँ ठीक है ना, लेकिन मेरी ड्रिंक। पाखी कहती है, तू रह यहीं पर, हम जा रहे हैं। देन पाखी और ईशा दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तभी उनके पीछे से सैम भागता हुआ आता है और कहता है, अरे मेरे बिना लिए रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ। पाखी कहती है, ठीक है चल। देन थोड़ी दूर जाकर ईशा की कार होती है और ईशा उसे ड्राइव करने के लिए उसका डोर ओपन करने लगती है। तभी पाखी कहती है कि ईशा तू कार ड्राइव नहीं करेगी, समझी। ईशा कहती है, देख ड्राइव तो मैं ही करूँगी, समझी। पाखी कहती है, ईशा तू ड्रंक है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया या फिर कुछ और हो गया तो। ईशा कहती है, मैं ना ईशा ओबरॉय हूँ। कौन हूँ मैं? ईशा ओबरॉय, समझी, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, अब बैठ, और अगर तू नहीं बैठेगी ना मैं तुमको यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी, समझी। देन ईशा ऐसा कहकर कार के अंदर बैठ जाती है। देन पाखी और सैम भी कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद ईशा कार को स्टार्ट करती है और चलाने लगती है। अभी इस वक्त रोड पर कोई नहीं है क्योंकि उस रोड पर ज़्यादा लोग नहीं आते। ईशा नॉर्मल स्पीड में लाइक 20 to 30 स्पीड में ड्राइव कर रही थी। पाखी उसे कहती है, ईशा देख तू कार चलाना तो छोड़ना, हाँ हम टैक्सी से जाते हैं। ईशा कहती है, पाखी तू सुन, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, समझी, तू चुपचाप बैठ यहीं पर। तभी सैम कहता है, आज तो हम मरेंगे, ये मज़ा आएगा।
तभी पाखी पीछे से उसकी ओर देखती है और कहती है, तू चुप नहीं बैठ सकता? सैम अपने मुंह पर फिंगर रखता है और पाखी अगेन ईशा की तरफ देखती है और कहती है, ईशा एक काम करते हैं, मैं चलाती हूँ, ओके? ईशा पाखी की तरफ देखती है और कहती है, सुन पाखू, मैं ना कार चला सकती हूँ। तभी पाखी सामने देखती है और कहती है, ईशा सामने देख। तभी ईशा की कार एक लड़की को टक्कर मार देती है और ईशा अपने हाथों से स्टीयरिंग को ज़ोर से पकड़ती है। देन ईशा अपना सर ऊपर करती है और देखती है। देन पाखी और ईशा दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी पाखी कहती है, ईशा क्या किया, कहा था ना तुझे? तभी सैम कहता है, ब्रो उड़ा दिया क्या, मर गई लगता है। ईशा कहती है, अबे मोटे चुप रहना, चलो देखते हैं। देन तीनों ही कार से नीचे उतरते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं और फिर ईशा उस लड़की के पास जाके उसके नेक पर 3 फिंगर रखती है और कहती है, जिंदा है, ये हॉस्पिटल ले चलते हैं। पाखी कहती है, नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पुलिस केस होगा। एक काम करते हैं, तेरे घर चल सकते हैं इसे लेकर। ईशा कहती है, नो डूड, मैं क्यों लेके जाऊँ उसे? पाखी कहती है, अच्छा तो ये किसने किया है? ईशा पाखी की तरफ देखती है और कहती है, ओके फाइन, चल उठा इसे। देन वो तीनों ही उस लड़की को उठाते हैं और कार में बिठाते हैं। इस बार कार पाखी ही चलाती है। देन थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर जो कि उस लड़की को चेक कर रही होती हैं और ईशा साइड में बस खड़ी होती है। देन डॉक्टर पाखी से कहते हैं, अच्छा हुआ तुम लोग इसे यहीं ले आए, वरना पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, और तुम तो जानती हो ईशा की मॉम को अच्छे से। पाखी कहती है, जी डॉक्टर, लेकिन ये लड़की? डॉक्टर कहती है, लड़की ठीक है, बट लगता है इसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है और इसे शायद पहले से किसी ने मारा है। आई थिंक इसे सुबह तक होश आ जाएगा। पाखी कहती है, ओके डॉक्टर। देन डॉक्टर कहती हैं, ओके मैं अब चलती हूँ। देन डॉक्टर जाते जाते ईशा के सामने देखती हैं और फिर पाखी से कहती हैं, इनका भी ख्याल रखना। देन वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़की एक सपना देख रही होती है जिसमें वो कहती है, माँ हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसकी माँ कहती है, आप यहाँ से जाइए वरना वो लोग आपको भी मार देंगे। आप हमारी चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से शीघ्र ही जाइए। वो लड़की कहती है, माँ नहीं, हम आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। देन उसकी माँ उसे एक रिंग देती है और कहती है, आप यहाँ से जाइए और आपको आपका प्रेम अवश्य मिलेगा। वो लड़की कहती है, पर माँ। उसकी माँ कहती है, आपको हमारी सौगंध है, जाइए आप यहाँ से। वो लड़की कुछ नहीं कहती, बस वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की। यहाँ ईशा उठती है और देखती है कि वो सोफ़े पर ही सो गई थी। उसकी नज़र बेड पर जाती है और वो देखती है उस लड़की को जो कि बेड पर लेटी हुई होती है और उसे होश आ रहा होता है। तभी पाखी और सैम वहाँ आते हैं। देन ईशा उसके पास जाती है और खड़ी हो जाती है। तभी वो लड़की आंखें खोलती है और ईशा की तरफ देखती है और कहती है, अग्नि? ईशा कहती है, हे मिस, कौन अग्नि? तभी वो लड़की उठती है और ईशा के पास जाने लगती है और ईशा पीछे जाती है और फिर ईशा कहती है, हेलो मिस, व्हाट आर यू डूइंग? वो लड़की उसके बहुत पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस लड़की के आंखों में हल्के से आंसू थे। वो लड़की कहती है,
अग्नि, आप ठीक हैं? ईशा कहती है, मिस, आई एम नॉट अ फायर। तभी सैम कहता है, अग्नि। ईशा कहती है, या आई एम नॉट अग्नि, वॉट एवर, आई एम ईशा। वो लड़की कहती है, अग्नि, आप हमें नहीं पहचान रही? हम आपकी प्रियतमा हैं। ईशा कहती है, व्हाट प्रियतमा तम्मा? पाखी कहती है, तम्मा तम्मा नहीं, प्रियतमा। ईशा कहती है, हाँ वही। वो लड़की कहती है, अग्नि, आप हमें भूल गई, हम आपकी राजकुमारी रागिनी। ईशा कहती है, ह्यूमन प्रिंसेस राइट? अग्नि। और ऐसा कहते हुए रागिनी ईशा के पास जाने लगती है और तभी रागिनी अगेन बेहोश हो जाती है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल, और साथ में बता दीजिएगा कि मेरी स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि ये न्यू है ना, तो ये वीकली आएगी, हर संडे आएगी। सो आप लोगों को भी मज़ा आएगा ये सुन के, क्योंकि ये बहुत फ़नी होने वाली है। और साथ में आप लोगों ने जितना प्यार मेरी फोर्सफुल मैरिज और बेपनाह को दिया है, उतना ही प्यार इसे भी दीजिएगा। और साथ में हाइप के बटन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। आप सबको तो पता है कि न्यू चीज़ें आती रहती हैं, तो यूट्यूब पर भी कुछ न्यू आया है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको ये कैसी लगी, क्योंकि इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।